Hello children, how are you? Children, I am back with your English book 2, Raindrops. We have already completed our first unit. Now today we will do the second unit. Okay? So name of the second unit is Digital World. So let us begin. This is the introduction page to the unit 2 and the name of the unit is, as I have just told you, it is Digital World. Today it is possible to attend our school while seated inside our homes. अब इसमें क्या बता रहे हैं? They are telling you about the latest technology, right? Where we can sit at our home and we can attend our school. अपने घर बैठे बैठे हम अपना स्कूल अटेंड कर सकते हैं. Both the teacher and the students can see and hear one another. टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं. लेसन्स कैन बी टॉट टू द प्यूपिल्स द सेम वे एज इन अ रेगुलर क्लास. जो लेसन होते हैं, जो एजुकेशन की या बुक्स की जो लेसन होते हैं, वो टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जैसे रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा सकते हैं. इसमें एक वर्ड है प्यूपिल्स, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स. इट इज सिंपली कॉल्ड अ वर्चुअल क्लास. इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल क्लास. और वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, विच समथिंग विच इज़ नॉट रियल, जो सचमुच में नहीं है मगर है. और यहाँ इसका मतलब है ऑनलाइन, कंप्यूटर पर, इंटरनेट के थ्रू. ओके, वेयर स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास विदाउट फिजिकली बीइंग प्रेजेंट एट स्कूल. वर्चुअल क्लास में क्या होता है? बच्चे क्लास में तो हैं बट उनको फिजिकली खुद से उठकर स्कूल जाकर क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं होती. वो अपने घर पे बैठकर कंप्यूटर के सामने बैठकर भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं. Here you can see one child is sitting and attending a virtual class. वो अपने टीचर को देख रहा है और बाकी स्टूडेंट्स को भी देख पा रहा है स्क्रीन पर. Now look at the following pictures and put a tick if it is a right behavior. कुछ पिक्चर्स हैं, उनमें अलग अलग बिहेवियर दिखाया गया है. जो आपको सही लगे वर्चुअल क्लास के लिए वो आप उस पर टिक लगाइए और जो आपको सही नहीं लगे उस पर क्रॉस लगाइए. ओके, पहले में एक बच्चा आराम से रिलैक्स होकर बैठा है सोफे पे, पैर के ऊपर पैर रख के. बेटा ये बच्चों, ये क्लास अटेंड करने के एटिकेट्स में नहीं आता, तो इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे. सो दिस इज़ नॉट राइट. ये बच्चा आराम से खड़ा है और हाथ हिला रहा है और बात करने के लिए परमिशन मांग रहा है. ठीक है. इन द सेकेंड पिक्चर दिस चाइल्ड इज आस्किंग फॉर ए परमिशन. वो अपना हैंड रेस करके परमिशन मांग रहा है. सो दिस इज़ फाइन. जब हमें किसी से बात करनी हो तो हम ऑनलाइन क्लास में हैंड रेस करके परमिशन लेते हैं. सो दिस इज़ फाइन. नाउ इन द थर्ड पिक्चर व्हाट दिस चाइल्ड इज डूइंग. ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा मोबाइल पे बात कर रहा है. क्लास चल रही है और वो मोबाइल पे बात कर रहा है. दिस इज़ नॉट गुड बेटा, बच्चों, दिस इज़ नॉट गुड. सो वी विल पुट ए क्रॉस हियर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर. इसमें देखिए एक बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म में अपनी टेबल और चेयर लेकर, बुक ओपन करके, पेन लेकर, हर चीज़ रेडी होकर एकदम बिल्कुल जैसे रेगुलर क्लास में बैठते हैं उसी तरह वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में भी बैठा हुआ है. सो बहुत फोकस करके ये पढ़ाई कर रहा है. तो दिस इज़ ए वेरी गुड बिहेवियर. वी विल पुट ए राइट हेयर. लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ अवर लेसन and before we start the main lesson there are a couple of lines for you. Internet has unlimited possibilities. इंटरनेट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं. इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. वी कैन सिट एट द कम्फर्ट ऑफ आवर होम. हम अपने घर बैठ के भी क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन डू सेलिंग एंड परचेजिंग. हमें कुछ सेल करना है तो भी कर सकते हैं, हमें कुछ परचेज़ करना है तो भी कर सकते हैं. बच्चों, आपने देखा है कभी आपके मम्मी या पापा ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं? घर का सामान, किचन का सामान, कभी कभी आपके कपड़े भी, कभी आपकी बुक्स भी, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं. तो वो ऑनलाइन परचेजिंग होती है. और कुछ लोग उसको बेच रहे होते हैं तो वो ऑनलाइन सेलिंग होती है. तो इंटरनेट पे ये सब पॉसिबल है. फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन. और अगर आपको कुछ या आपके पेरेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो इंटरनेट से जल्दी से ढूंढ सकते हैं. लर्न न्यू स्किल्स. बहुत सारी नई नई चीज़ें हम
उनसे ऑनलाइन क्लास लेके भी सीख सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा है आपकी मम्मी ने आपके लिए कोई नई डिश बनाना सीखी हो ऑनलाइन यूट्यूब पर, राइट? आपको अच्छी लगी होगी। एंड ऑल्सो टेक माई एजुकेशन सिमिलर टू ए रेगुलर स्कूल। और हम क्या कर सकते हैं अपनी रेगुलर स्कूल की तरह और हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, रेगुलर स्कूल की तरह अपनी क्लासेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लेसन, लेट अस बिगिन। I cannot go to my school building, but I can go to a virtual school। बच्चा एक अपने बारे में बता रहा है कि अब मैं ये उस समय की बात है जब स्कूल्स बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, राइट? तो ऐसे में सारे स्कूल्स बंद हो गए, तो क्लासेस कैसे हुई? सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई या वर्चुअल हुई। अब बच्चा क्या बोल रहा है? द चाइल्ड इज सेइंग आई कैन नॉट गो टू माई स्कूल बिल्डिंग। मैं अपनी स्कूल बिल्डिंग नहीं जा सकता। बट आई कैन गो टू माई वर्चुअल स्कूल। लेकिन मैं अपने वर्चुअल स्कूल तो जा ही सकता हूँ। वो कैसे? ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू। आई नेवर न्यू दैट आई कुड गो टू स्कूल ऑन द कंप्यूटर। मुझे तो आज से पहले ये पता ही नहीं था कि मैं कंप्यूटर पर भी स्कूल जा सकता हूँ। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। बट नाउ दैट इज़ हाउ आई सी माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन अब मैं इसी तरह से अपने टीचर्स को देखता हूँ, अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ। कहाँ देखता हूँ? कंप्यूटर पर। दिस इज ऑल्सो हाउ आई लर्न न्यू थिंग्स। इसी तरह से हम जिंदगी में नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो पहली बार इस बच्चे ने वर्चुअल क्लास अटेंड की और उसने नई चीज़ सीखी। वर्चुअल स्कूल्स फील्स रियली डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर स्कूल। वर्चुअल स्कूल जो हैं वो बहुत अलग फील होते हैं, क्योंकि हम उसमें फिजिकली स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, तो काफ़ी डिफरेंट हैं। येट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट लुक द सेम। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम लगती हैं। रेगुलर स्कूल और वर्चुअल स्कूल दोनों में कुछ चीज़ें सेम भी होती हैं। आई नीड टू गो टू वर्चुअल स्कूल एवरी डे जस्ट लाइक रेगुलर क्लास, रेगुलर स्कूल। जैसे मैं अपने रेगुलर स्कूल को रोज़ जाता था, इसी तरह मैं अपने वर्चुअल स्कूल में भी रोज़ जाता हूँ। कैसे जाता हूँ? मैं रेडी होकर, बुक लेकर, स्टेशनरी लेकर कंप्यूटर के सामने क्लास के टाइम पर बैठ जाता हूँ। तो हमें टाइम को भी मेंटेन करना है और अपने बिहेवियर को भी मेंटेन करना है और अपनी बुक्स और ड्रेस को भी रेडी रखना है। माई टीचर इज़ इन चार्ज ऑफ ऑनलाइन स्कूल जस्ट लाइक ही और शी इज़ इन चार्ज ऑफ माई क्लासरूम। जैसे मेरे एक्चुअल स्कूल में या रेगुलर स्कूल में मेरी क्लास का इंचार्ज कौन होता है? हमारी टीचर। इसी तरह हमारे वर्चुअल क्लास के इंचार्ज कौन होते हैं? हमारी टीचर। तो ये दोनों तो सेम हुआ है। आई वेट फॉर माई टर्न व्हेन आई हैव समथिंग टू से। क्लास में, चाहे कोई सी भी क्लास हो, चाहे रेगुलर स्कूल हो या वर्चुअल स्कूल हो, जब भी मुझे कुछ बोलना होता है तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करता हूँ। आई रेज माई हैंड एंड वेट टू बी कॉल्ड ऑन। आई रेज माई हैंड एंड वेट टू बी कॉल्ड ऑन। मैं अपना हाथ रेस कर देता हूँ, ऐसे हाथ उठाकर बैठ जाता हूँ। और उसके बाद टीचर मुझे बुलाती हैं, आवाज़ देती हैं, बोलती हैं कि आप बोलिए कि आपको बोलना है, तब मैं बोलता हूँ। और जब तक टीचर नहीं बोलती मैं उसका अपनी टर्न का वेट करता हूँ। एट वर्चुअल स्कूल, अब ये तो एक्चुअल स्कूल की बात हो गई या रेगुलर स्कूल की बात हो गई। वर्चुअल स्कूल में क्या होता है? आई वेट फॉर माई टीचर टू अनम्यूट मी। हैंड रेस कर दिया, उसके बाद टीचर क्या करेंगी? वो देखेंगे ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, तो व्हाट शी विल डू? शी विल अनम्यूट मी। अनम्यूट का मतलब होता है एक माइक का बटन मैडम के पास होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में, और वो जिस बच्चे को से बात करना चाहती हैं उसको अनम्यूट कर देती हैं, उस स्विच को ऑन कर देती हैं। उससे क्या होता है? हमारा माइक ऑन हो जाता है, फिर हम बोलेंगे तो मैडम को सुनाई देगा। अदरवाइज जब तक हमारा माइक अनम्यूट रहेगा मैडम को सुनाई नहीं देगा। आई स्टे एट माई कंप्यूटर एट वर्चुअल स्कूल जस्ट लाइक आई स्टे इन माई सीट एट रेगुलर स्कूल। जैसे कि मैं अपने रेगुलर स्कूल में अपनी डेस्क पे और अपनी चेयर पे बैठता हूँ किताबें और बैग लेकर, इसी तरह अपना वर्चुअल स्कूल में भी मुझे कंप्यूटर के सामने रेडी होकर बैठना होता है। माई टीचर्स यूजुअली राइट ऑन द वाइट बोर्ड और द स्मार्ट बोर्ड। रेगुलर स्कूल में क्या होता है? मेरे टीचर वाइट बोर्ड पे कुछ बताकर, लिख कर हमें बताती हैं। वाइट बोर्ड पे कुछ लिखती हैं जब उनको लिखना होता है। और वर्चुअल स्कूल में क्या होता है? जब वो कुछ लिखती हैं तो हमें कहाँ दिखता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे। आई वॉज रियली यूज टू एट रेगुलर स्कूल। अपने रेगुलर स्कूल जाने की मुझे आदत है। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमें उसकी आदत हो जाती है।
आई न्यू जस्ट वॉट टू डू, मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे क्लास में जाना है, कैसे बैठना है, ठीक है, वो तो मुझे रोज़ करता हूँ तो पता है। बट आई कैन गेट यूज टू वर्चुअल स्कूल टू, अब ये मेरे लिए वर्चुअल स्कूल नई चीज़ है, मैंने अभी शुरू किया है और बच्चा कह रहा है कि इसको भी मैं जल्दी से सीख लूँगा। दिस इज़ न्यू फॉर मी, ये मेरे लिए नया है। आई कैन लर्न ए लॉट एट वर्चुअल स्कूल अंटिल आई गो बैक टू माई रेगुलर स्कूल, जब तक मेरा रेगुलर स्कूल खुल नहीं जाता तब तक मैं ऑनलाइन क्लास करूँगा और इसको करना अच्छे से सीखूँगा। तो ये एक नई लर्निंग है, न्यू लर्निंग है इस बच्चे के लिए। रेगुलर स्कूल बंद होने से जो परेशानी तो है, लेकिन इसके रेगुलर स्कूल बंद होने की वजह से मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली, तो बच्चा यहाँ पर खुश भी है। ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल स्कूल, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, which is exercise. I am sure this is going to be very easy for you because you have read the lesson very carefully, very attentively. Okay, so open your books and let us start the exercise part. The first thing is tick the correct option. Virtual school is space from a regular school. यहाँ हमारे तीन ऑप्शन है। नंबर वन इज ए सेम, बी डिफरेंट एंड सी फार। वर्चुअल स्कूल इज सेम from the regular school, or it is different from a regular school, or it is far from a regular school. Which is the correct option? B, different is the correct option. Number two is many things are still the space in a virtual school. बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद, पहले हमने पहली लाइन में बोला अलग हैं, different हैं, but in the second line what we are saying space, options हैं same, different और colorful. अगेन वी आर सेइंग या तो सेम है या डिफरेंट है या कलरफुल है। सारी अलग होने के बाद भी अब हम यूज़ करेंगे सेम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था लेसन में सेम भी हैं, राइट। सो ए इज़ द राइट आंसर हियर। नंबर थ्री इज आई हैव टू स्टे इन फ्रंट ऑफ स्पेस इन अ वर्चुअल क्लास। जब हमारी वर्चुअल क्लास चल रही होती है तो हमें किसके सामने बैठना होता है? वी हैव टू स्टे इन फ्रंट ऑफ ए व्हाट? कंप्यूटर और विंडो और ए मिरर। We have three options, so computer is the right choice here. Number four, in a virtual class the teacher needs to space me when it is my turn to speak. Virtual class में क्या होता है? जब मुझे बोलना होता है तो टीचर क्या करती हैं? She mutes me, she unmutes me or she restores me. 1, 2, 3. Which is the correct answer? B is the correct answer. She unmutes me so that my mic is on and I can speak. When I speak, she can listen. Okay, she can hear. Number 5 is in a regular school the teacher writes on a, जब हमारा रेगुलर स्कूल चल रहा होता है, जब हम फिजिकली क्लास में जाते हैं तो हमारी टीचर किस चीज़ पे लिखती हैं? आपको पता है, शी राइट्स ऑन ए, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, शी राइट्स ऑन ए प्रोजेक्टर स्क्रीन और शी राइट्स ऑन ए व्हाइट बोर्ड। यू नो इट, शी राइट्स ऑन ए whiteboard. So C is the right answer. Next question is B, which says write T for true and F for false statements. हमें कुछ statements दिए हुए हैं और इनमें से हमें पढ़कर ये देखना है, ये समझना है कि इसमें से true कौन सा है और false कौन सा है. It is very easy for us. Okay, so let us read the statements one by one. We can attend virtual school from our home. ये वर्चुअल स्कूल ऐसा स्कूल है जो हम घर बैठ के भी अटेंड कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। सो वी विल राइट टी हियर। सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर इज नो सिमिलरिटी इन अ रेगुलर स्कूल एंड अ वर्चुअल स्कूल। हमारे वर्चुअल स्कूल में और हमारे रेगुलर स्कूल में कोई समानता नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। क्या ये बात सही है? नहीं बच्चों, वी हैव रेड अबाउट इट, देयर आर सम सिमिलरिटीज। ओके, सो नंबर 2 का आंसर हम क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 3 इज टीचर ऑलवेज रिमेन्स द इंचार्ज ऑफ द क्लास। whichever is the class, virtual or regular, teacher is the in charge of the class. This statement is correct. Okay. Number 3 is true. T. Students never get a chance to speak in a virtual class. वर्चुअल क्लास चल रही है कंप्यूटर से, इंटरनेट के थ्रू, और बच्चों को कोई चांस नहीं मिलता बोलने का।
यहाँ ऐसे लिखा है, इज दैट करेक्ट? नो चिल्ड्रन, दिस इज नॉट करेक्ट. वी नो इट दैट वी कैन टॉक ऑन द through the internet also, through the computer also, okay, in a virtual class. So this is statement is false. Number 5 is we can learn the subjects in both type of schools. चाहे virtual school हो या हमारे regular school हो, हम दोनों ही schools में subjects को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, right? That is correct. So this is statement is true. Now moving on to the next section which is C, answer the following questions. इसमें आपको 1, 2, 3 and 4 and 5 questions दिए हुए हैं. आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनका आंसर अपनी नोटबुक में लिखिएगा और मैडम को ज़रूर दिखाना है. ओके. नेक्स्ट सेक्शन इज वर्ड रॉक. यू नो अबाउट इट. इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ नए नए वर्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं. वी लर्न न्यू वर्ड्स हियर. ओके. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. राइट the right word for the following phrases. Take the help from the help box. Help box में यहाँ इन्होंने एक बनाया हुआ है ये. This is your help box. And इसमें we have 1, 2, 3, 4, 5 words. And below 1, 2, 3, 4, 5 we have 5 phrases. तो इन phrases को पढ़ना है और जो भी suitable word हो ऊपर से उस word को उस लाइन के सामने लिखना है. Okay. So let us start from the first statement, first phrase. Attending school on your computer through internet. जब हम इंटरनेट के थ्रू अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? We have read about it. We call it virtual school or virtual class. But we don't have this word here. But we have this online school word here. It means this also has the same meaning. वर्चुअल स्कूल बोलें या ऑनलाइन स्कूल बोलें, इट्स द सेम थिंग. सो वी विल राइट दिस वर्ड हियर, ऑनलाइन स्कूल. एक्शन ऑफ टर्निंग द माइक ऑन. जब हम अपना माइक को ऑन करते हैं उस एक्शन का कोई पर्टिकुलर नाम बताया था हमने लेसन में आपको. व्हाट इज दैट नेम? लेट अस सी आवर ऑप्शंस. वी कॉल इट जूम, व्हाट्सएप, Wi-Fi, unmute or online school. Oh yes, we remember it. We call it unmute. So when we open our mic, it is called unmute. Number 3 is a wireless technology to connect computers. कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है एंड दैट इज़ वायरलेस, विदाउट वायर. उसमें कोई वायर नहीं होता. आपके और हमारे घर में वो टेक्नोलॉजी सबके घरों में है आजकल. इट्स वेरी कॉमन. सो लेट अस सी आवर ऑप्शंस. जूम, व्हाट्सएप, वाईफाई, अनम्यूट, ऑनलाइन स्कूल. द आंसर इज वाईफाई. यू हैव वाईफाई इन योर स्कूल एंड इन योर होम. Yes, we all have. So the answer is Wi-Fi. Wi-Fi is the answer. A video conferencing application for online meeting and classes. Here we are talking about an application. Application का मतलब होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को यूज़ करके आपस में बात करते हैं. यहाँ हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इट मीन्स वी कैन सी ईच अदर एंड टॉक टू ईच अदर using this particular application. और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? Let's see. Zoom, WhatsApp, Wi-Fi, Unmute, Online School. Okay, yes, I can tell you the name of that application is Zoom. This is a video conferencing tool or application. So Zoom is the answer. Number 5. A messenger where we can share messages, photos and videos with our friends and family. आपके सबके पास आजकल है, सब हर एक के मोबाइल में है. ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है और इसका काम क्या है? मैसेज को शेयर करना या उसके साथ अब हम फ़ोटो और वीडियोस भी शेयर करते हैं और उसका नाम क्या है? यू नो इट, इट्स व्हाट्सएप. एवरीबडी हैज़ इट नाउ.
The answer is WhatsApp. So this is complete now. Let's see the second section, which is B. Find the similar meaning word from the chapter. चैप्टर से हमको सिमिलर मीनिंग वर्ड निकालना है, समान अर्थ वाला शब्द निकालना है. ओके, यहाँ कुछ वर्ड लिखा हुआ, उसके सामने उसका समान अर्थ वाला या सेम मीनिंग वाला वर्ड हमको यहाँ लिखना है. नंबर 1 इज नॉट रियल. समथिंग विच इज नॉट रियल. लेसन में हमने क्या पढ़ा था? वी कॉल इट वर्चुअल. नॉर्मल. नेक्स्ट वर्ड इज नॉर्मल. नॉर्मल के लिए हमने लेसन में क्या शब्द यूज किया था? फॉर अवर नॉर्मल स्कूल, रेगुलर स्कूल. ओके, बच्चों अगर मैं भूल जाऊं बीच में तो आप मुझे बताते रहना. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड इज साइलेंट. ओके, इसका तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा. लेट मी रिमेंबर. साइलेंट के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? यस, somebody told me it is mute. So we have used mute word. Similar meaning word is mute. Fourth is blackboard. Blackboard तो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, और हमने लिखने के लिए यूज करने के लिए लेसन में क्या यूज किया था वर्ड? It was whiteboard. Okay. So similar meaning word here is whiteboard. Okay, so next section is gaming grammar. ग्रामर में हम क्या सीखते हैं? ग्रामर. ओके, इसमें आज हम क्या सीख रहे हैं? A pronoun is a word that is used in place of a noun word or a noun phrase. So what we are learning pronoun. pronoun को यूज करना सीखेंगे. और pronoun क्या होता है? pronoun वो वर्ड है जो किसी नाउन वर्ड या नाउन फ्रेज की जगह हम यूज कर लेते हैं. नाउन क्या होता है? इट्स नेम ऑफ समथिंग, सम प्लेस और सम पर्सन और सम एनिमल. ओके, किसी नाम की जगह जब हम कोई दूसरा शब्द यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अमित इज अ गुड प्लेयर. अमित कौन है? एक लड़का है, और उसका नाम क्या बताया यहाँ पर? अमित. अमित इज अ गुड प्लेयर. अमित बहुत अच्छा प्लेयर है. ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल. वो क्या खेलता है? फुटबॉल एंड क्रिकेट. क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलता है. तो पहले सेंटेंस में अमित का नाम यहाँ आ गया. सेकंड सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अमित ओनली. बट डिड वी यूज द नेम? नो, वी डिड नॉट यूज द नेम ऑफ अमित. वी आर यूजिंग अनदर वर्ड. अनदर वर्ड कौन सा है? दैट वर्ड इज ही. In place of Amit, we are using he. So he is the pronoun here. Okay, got it? Now let us do a small exercise. Underline the pronouns in the following sentences. यहाँ कुछ सेंटेंस लिख दिए और उनमें प्रोनाउन यूज किया है. अब हमें उसको समझ के कि प्रोनाउन कौन सा है उसको अंडरलाइन करना है. राइट? सो लेट अस रीड द सेंटेंसेस. I have 2 pair of shoes. मेरे पास 2 पेयर हैं शूज के. वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे? किसके पास है? आई. कोई नाम तो यूज नहीं किया. नाम होता तो वो होता नाउन. बट सिंस वी हैव नॉट यूज एनी नेम हियर एंड वी आर यूजिंग अ वर्ड आई इन प्लेस ऑफ द नेम, सो इट इज द प्रोनाउन हियर. शी इज अवर न्यू साइंस टीचर. वो हमारी नई साइंस की टीचर हैं. कौन है? नाम नहीं बताया. नाम की जगह क्या यूज किया? शी. शी इज द प्रोनाउन वर्ड हियर. वी आर बाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कौन खरीद रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? वी. यहां भी नाम नहीं बताया और नाम की जगह क्या यूज करा? वी. सो वी इज द प्रोनाउन वर्ड हियर. These are apples and those are carrots. Number 4 is these are apples and those are carrots. तो यहाँ भी हमने 2 प्रोनाउन देखे एक ही सेंटेंस में. These and those. These and those. 5 is they should not talk too much. उनको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए. किसको? नाम बताया? नहीं बताया. उनको, ये शब्द हुआ प्रोनाउन.
उसके लिए यहाँ यूज हुआ है दे। नंबर बी सेक्शन में क्या है, नाउ रीड द डायलॉग्स फ्रॉम एन ऑनलाइन क्लास। हे यू कैन सी ए पिक्चर वेयर एन ऑनलाइन क्लास इज गोइंग ऑन। You can see a teacher and some students, they are talking, so some dialogues are also written here. Let's see what they are saying, what they are talking. Hello children, we will learn a new lesson today. मैडम की आवाज़ आई है, आपके सिस्टम पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है। Hello children, we will learn a new lesson today. कि आज हम एक नया लेसन लर्न करेंगे। नेक्स्ट लाइन मैडम ने बोली, you all please keep your mic on unmute. आप अपने माइक को ऑन रखें, मतलब अनम्यूट रखें, बंद ना करें, खोल के रखें ताकि हम बात कर सकें। नाउ थर्ड लाइन व्हाट शी इज सेइंग, वेयर इज साक्षी। उन्होंने स्क्रीन पे देखा सारे बच्चे हैं, साक्षी क्लास में नहीं है। सो इट इज जस्ट लाइक ए रेगुलर क्लास के मैडम देख सकती हैं कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। व्हाट शी सेज, वेयर इज साक्षी। नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट्स से, मैम शी इज ऑन लीव टुडे। क्या कहती है, मैम आज तो वो छुट्टी पर है। Another student says, her mother is not well. उनकी मम्मी की तबीयत आज खराब है। तो यहाँ सारे बच्चे बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है। Now the madam says, she will miss the class. She will miss the new lesson. आज हम जो नया लेसन पढ़ने वाले हैं, she will miss it. उनको फील हो रहा है इस बात का। Now the third child says, ma'am, I will share my notes with her. मैम मैं अपने नोट्स उसके साथ शेयर कर लूँगी ताकि उसका जो लेसन मिस हुआ है उसको पता चल जाए आज क्या पढ़ाई हुई। ओके, सो वी हैव रेड सम डायलॉग्स विच आर गोइंग ऑन इन एन ऑनलाइन क्लास। ओके, सो दिस शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन क्लास और वर्चुअल क्लास कि किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं और किस तरह से इंटरेक्शन या बातचीत करते हैं। ओके, सी में हम क्या देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई यू और वी एंड वी। आई यू ये वी हमें यहाँ फिल करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, 5 सेंटेंसेस वी हैव। नंबर 1 इज स्पेस एम अ स्टूडेंट। इससे पहले हमें कुछ प्रोनाउन लिखना है, तो एम के साथ तो हमेशा आई आता है। सो इट्स वेरी सिंपल। नंबर 2 इज आर वर्किंग हार्ड। आर आता है प्लूरल के साथ और आता है किसके साथ, आप सोच के बताइए। प्लूरल के साथ आता है और किसके साथ आता है, आर। यस यू आर राइट, आता है यू के साथ। ओके, सो वी कैन से वी कैन अज्यूम दैट समबडी इज टेलिंग समवन, सम स्टूडेंट, दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। सो हम यहाँ यू का यूज करते हैं, यू को लिखते हैं, यू आर वर्किंग हार्ड। नंबर 3 इज ऑल आर इन द सेम क्लास। ऑल आ गया तो हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इट्स मोर देन 1। ओके, सो ऑल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन विच इज़ वी हियर। 3 ऑप्शंस में से वी ही सिर्फ ये प्लूरल है, बाकी दोनों सिंगुलर हैं। सो वी विल राइट वी। एम मेकिंग नोट्स ऑफ द लेसन। स्पेस के बाद लिखा है एम मेकिंग। एम के साथ हमेशा क्या आता है, वी नो इट, इट्स आई। स्पेस के बाद लिखा आर ए ब्राइट स्टूडेंट। अगेन वी आर टेलिंग समवन दैट यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन। In the next section we have talk back and writing hand. Here what activity you have is listen to your teacher explaining how regular schools are better than virtual schools. अपने टीचर से बोलिए कि वो आपको बताएंगी कि आपके रेगुलर स्कूल्स आपके वर्चुअल स्कूल से बेटर कैसे हैं। इट मीन्स शी विल मेक ए कंपेरिजन, दोनों में से कौन बेटर है, और वो रेगुलर स्कूल की अच्छी बातें बताएंगी, आपको थोड़ा बेटर करके बताएंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों की बातें सुनकर अपने व्यूज़ मैडम के साथ शेयर करने हैं कि आपको दोनों में कंपैरिजन में क्या बेटर लगा। व्हाट आर योर ओन व्यूज़, आप सोचिए, व्यूज़ बनाइए और मैडम को बताइए। ओके, राइटिंग हैंड में क्या है, लेट्स सी। राइट एट लीस्ट 5 थिंग्स यू हैव लर्नड ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन। हेयर वी आर अगेन रिमाइंडिंग यू अबाउट द पैंडेमिक लॉकडाउन। इसमें क्या हुआ था, you remember it,
everything was closed. Your schools were closed, markets were closed, offices were closed. You were forced to sit in your home. घर से बाहर जा नहीं सकते थे. But what we have done? We had lot of time. We had utilized that time. कैसे यूटिलाइज किया, कैसे यूज़ किया उस टाइम को हमने? We have learnt new things. हमने नई नई चीज़ सीखी. एंड वर्चुअल क्लास इज़ वन ऑफ देम. उसके अलावा आपकी मदर ने भी बहुत सारी नई नई रेसिपी सीखी होंगी, आपको अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाई होंगी. यू रिमेंबर इट? सो वी ऑल in a way enjoyed it. We utilized that time to learn new things. Okay, so आपने जो चीज़ें सीखी हों उस दौरान में, उस ड्यूरेशन में, आपको यहाँ वो लिखनी है. ओके चिल्ड्रन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, साउंड बेटर. यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम प्रोनाउंस को अपने सही करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को ठीक करते हैं, और वर्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं. यहाँ हमने एक फोकस किया है उन वर्ड्स पे जिनमें के आता है. क्या आता है? के. लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो वो साउंड के की नहीं आती उसमें. इट मीन्स वी राइट के बट वी डोंट स्पीक के. ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. न्यू, नो या न्यू, जानना किसी चीज को. इसमें स्टार्ट कैसे होता है ये वर्ड? के साथ. बट क्या हम के पढ़ते हैं? क्या इसको जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कैन यू? नो, वी ओनली से न्यू. सो इट मीन्स के इज साइलेंट हियर. सो ऐसे वर्ड जिसकी साउंड नहीं आती उसको हम कहते हैं वो वर्ड साइलेंट है. लिखा जाता है बट साइलेंट है, उसकी साउंड नहीं आएगी. ओके, सिमिलरली वी हैव अनदर वर्ड नी. बुक्स में भी देखते रहिए आप. नी, KNEE. इसका मतलब होता है घुटना. लेकिन हम जब लिखते हैं तो के साथ लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो नी पढ़ते हैं, के नहीं पढ़ते. सिमिलरली KNIT, इट्स नॉट किनिट, इट्स निट. हम क्या पढ़ते हैं इसको? निट. सेम वर्ड, सिमिलर वर्ड इज हियर विथ के. नाइफ, के लिखा जा रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा. नील, के लिखा जा रहा है लेकिन बोला नहीं जा रहा. सिमिलरली वी हैव 5 मोर वर्ड्स. आप इनको ध्यान से पढ़िए. इसमें किसी सब में के लिखा हुआ है इन ए डिफरेंट कलर, बट उसको हम जब बोलेंगे तो उस के साउंड नहीं आनी चाहिए. आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. ओके बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ओ ए. इस साउंड की तरफ चलते हैं. ओ और ए को मिला के भी हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं और उनकी साउंड को समझते हैं कैसे आती है. ऑलराइट, एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ फोम, FOAM, फोम. क्या हमने इसको ए को पढ़ा इसमें? जब मैंने बोला तो ए की साउंड आई आपको? नहीं आई, सिर्फ ओ की साउंड आई है. FOAM, फोम नहीं पढ़ा हमने, इसको पढ़ा फोम. सिमिलरली ROAD, इसको हम रोड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रोड पढ़ेंगे. तो यहाँ भी ए की साउंड नहीं आ रही है. तो जहाँ जहाँ ओ और ए एक साथ यूज होते हैं वहाँ सिर्फ साउंड किसकी आती है? ओ की. ए की साउंड नहीं आती है, ए साइलेंट रहता है. ओके, सिमिलरली वी हैव मोर वर्ड्स हियर लाइक लोड, सोप, कोच, लोफ, BOAT, बोट, ROAST, रोस्ट, TOAD, टोड, GOAT, गोट. इन सब वर्ड्स में ए लिखा गया है लेकिन इसकी साउंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. बोलने में सिर्फ ओ की साउंड यूज़ कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ द लास्ट पार्ट इज एज यू नो इट्स लर्निंग बाय डूइंग. इसमें आप देखेंगे कुछ लोगोज आपको नज़र आएंगे. दीज आर वेरी फेमस ऑनलाइन कंपनीज, इंटरनेट कंपनीज. इनके बारे में आप कुछ ऑलरेडी जानते भी होंगे. अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके बारे में पता कीजिए और इन किस कंपनी का लोगो है उस कंपनी का नाम नीचे दिए हुए स्पेस में लिखिए. ओके चिल्ड्रन, so we have finished the exercise part also and I'm sure you would have liked it, and in the next session we will see you very soon. So bye for now. Bye.